ऐसा नेता जिसने सियासत का रुख पलट कर रख दिया, एक ऐसा नेता जिसने यूपी के दो धुर विरोधियों को एक मंच पर ला दिया, एक ऐसा नेता जिसने बड़े बड़े सियासत के बाजीगर कहे जाने वाले को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको बताएंगे सियासत के बाजीगर की अनदेखी कहानी, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसने गोरखपुर में बीजेपी के अजय हो चुकी सीट पर अपने बेटे को जिता दिया, और इतना ही नहीं, उसी बेटे से गोरखपुर का मजबूत किला हाता परिवार को खलीलाबाद से हरा दिया। कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर अपने संघर्षों के बल पर एक नेता ने अपने आप को स्थापित किया। इतना ही नहीं, अगर कहा जाए कि इस नेता ने अपने बल पर अपने परिवार को पूर्वांचल का सबसे बड़ा राजनीतिक हैसियत वाला परिवार बना दिया, जहां वो खुद एमएलसी और मंत्री और एक बेटा विधायक तो दूसरा बेटा सांसद है। कौन है यह नेता और क्या है इस नेता की कहानी, आइए आपको बताते हैं। इस नेता का नाम डॉक्टर संजय निषाद है, जो फिलहाल तो देश और प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। शुरू करते हैं इस राजनीति की शुरुआत से। 7 जून 2015 का दिन गोरखपुर के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसने पूर्वांचल में एक ऐसी पार्टी के उदय की पटकथा लिख दी, जो आने वाले 7 सालों में सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में भी सबसे चर्चित पार्टी बनी। कसरवल में हुई इस घटना ने डॉक्टर संजय निषाद को एक ऐसा हीरो बनाया जो अपने बिरादरी के लिए कुछ भी कर गुजारने का जज्बा रखता था। इस घटना में अखिलेश निषाद नामक युवक शहीद हुआ, लेकिन अखिलेश की शहादत ने दशकों से हाशिए पर रहे निषाद बिरादरी को एक नया रास्ता और कुछ सालों के बाद मंजिल भी दिला दी। इसी घटना ने अपनी बिरादरी को सत्ता में भागीदारी देने के डॉक्टर संजय निषाद का सपना भी पूरा हो गया। कुछ लोग डॉक्टर संजय निषाद को जादूगर कहते हैं तो कुछ सियासत का बाजीगर, लेकिन इस बाजीगर ने सालों से चली आ रही परंपरा और परिपाटी को ऐसा तोड़ा कि दशकों से पिछड़ा और सिर्फ वोट बैंक माने जाने वाले निषाद बिरादरी अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो गया। पूरे देश में निषाद बिरादरी और निषाद पार्टी की हनक दिखाई देने लगी, और देखते ही देखते सत्ता का बाजीगर सियासत का जादूगर बनकर सामने आ गया। यह वही चंपा देवी पार्क है जो साल 2018 में उत्तर प्रदेश की सियासत में उछड़ का भागीदार हुआ, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ एक मंच पर आए सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद के लिए। दशकों से अजय माने जाने वाली गोरखपुर की लोकसभा सीट योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इस गठबंधन ने जीती, और उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि सियासत में ज्यादा दिन तक उस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश में 12% और जो सिर्फ बधुआ मजदूरों की तरह किसी भी पार्टी को वोट देने का काम करती है। क्या संजय निषाद शुरू से ही ऐसे थे? उनका बचपन कैसा था? कहां से राजनीति में कूदे? इस बारे में हमने उनके गांव के कुछ लोगों से बात की जो बचपन से उनको जानते हैं। आप भी सुनिए। संजय निषाद के सबसे करीबी साथी पुन्नी निषाद हैं, उनसे हम जानेंगे संजय निषाद की राजनीतिक के बारे में। शुरू से बचपन से लेकर अब तक की कहानी संजय निषाद के बारे में क्या है, क्योंकि आप उनके साथ जीवन व्यतीत किए हैं। हाँ, क्या कही हम? क्या कहानी क्या है, मतलब बचपन में कैसे रहते थे? बचपन में मतलब शुरुआत इनका जब हो गई तो साथ में हम रहे। बहुत तकलीफी में ये अपन कहानी शुरू कर देना, और मैंने कई जगह से बवाल भाई तोने में अब ढेर किराए बचिया बात कसरौल में हम भी पटक के नैनी के सिपाही मारे, करीब 100 लाठी मार खाए कसरौल में। अच्छा, बचपन में बनना क्या चाहते थे के संजय, डॉक्टर संजय निषाद? हाँ, बनना मान ला जनता के सहयोग अपन करते रहे, और ओकर में रहते रहते में पूरा जनता इनका साथ पकड़ लिया डॉक्टर का। मैंने बहुत तकलीफी सहे, बाकी करते करते सब ऊपर वाले की दया है, उनको पूरा डॉक्टरी भी करते थे। हाँ हाँ हाँ, वहीं से शुरुआत की। हाँ, शुरुआत कर दी। हाँ, तब से मैंने अपन मालिक के दया है कि भलाई इनके साथ में की है, जनता भलाई करते चले आए। कसरौल कांड में क्या हुआ था, आप थे साथ? हाँ, साथ वही से ही हाईलाइट भी हुए थे। हाँ हाँ, कसरौल में मान लिया कौन रहा लखा हो, अखिलेश बोले चलो कसरौल में तुम्हारा हाँ समाजी बात आप मैंने कर पूरा कैले। ओकरे बाद में
अखिलेश नाम है वो बोले कि चलो वहीं कसरौल में तुम्हारा आरक्षण देंगे। बोलवा दिए कसरौल में, बोलवा के अपना फोन करके बोल दिए, वहाँ से पूरा लाठीचार्ज करवा दिए। हाँ, मैंने एक आध मर भी गए, हम भी माने पटक के मारे। आप भी पटक के मारे? हाँ हाँ, हम भी और डॉक्टर साहब भी मारे? डॉक्टर साहब कहाँ मारे, वो नहीं मार पाए। अब ढेर ने बोलवा बहुत दांत सुनाईगा। अच्छा, आप उनके सगे भाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बचपन से आप उनको देखते होंगे, युवा अवस्था में जब वो आए थे, क्या करना चाहते थे? पढ़ने में बहुत अच्छे थे। शुरू में उनकी जो है जो जिज्ञासा थी, जो भी काम करते थे जो है वो दृढ़ निश्चय है। और पढ़ाई में बहुत उनका बहुत पहले से ही बहुत माइंडेड थे। राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ? राजनीति क्योंकि बता रहे पिताजी सूबेदार थे उनके। हाँ, पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी जो है नायब सूबेदार थे और वो 3 लड़ाइयाँ लड़े थे। और हमारे भाई साहब जो है देहरादून में पढ़े थे। डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब देहरादून में पढ़े हैं। वहाँ से जब पढ़ के आए तो यहाँ हमारे वहाँ जयपुरिया इंटर कॉलेज है, वहाँ भी पढ़े थे। उसके बाद यहाँ से निकले जो है तब सेंटर ड्यू जो है जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी MSc किए और BSc किए। उसके बाद जो है यहाँ से जो है तब चले गए कानपुर पढ़े। तो अपने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ थी उसको डिग्री मान्यता दिलाने के लिए जो है वो जगह जगह जो है जो राजनीतिक पार्टियां थी उनसे संपर्क में कि अपने जो पैथी को जो है हम राजनीति लोगों से मिल करके उस पैथी का जो है डिग्री में दिला दूं, मान्यता प्राप्त। रुझान वही था कि मैं जो है अपने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ था उसको जो है मान्यता प्राप्त करा दूं। तो ऐसे जो है वो राजनीतिक जो सफर है उनका, क्या क्या कठिनाई आई थी? और कठिनाई बहुत आई। जो गांव पे ही रहते थे वो? ज़्यादातर तो गांव पे जो है उनका जो है संपर्क बहुत कम रहा। ज़्यादातर जो है बाहर ही उनका रहा है, पढ़ाई पीरियड में ही है। पढ़ाई पीरियड से जब आए तो प्रैक्टिस में आ गए। प्रैक्टिस से आने के बाद तो गाँव से आना जाना उनका। कठिनाई क्या क्या हुई राजनीति में? उसके पहले जो 2015 के पहले की चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ। 2015 के पहले की कठिनाई बहुत थी। इतना ज़्यादा कठिनाई थी जो भी जो वो पैथी को लेकर के थे, जगह जगह जो नेता थे उनसे मिल करके जो है पैथी का जो है मान्यता प्राप्त कराने के लिए वो करते थे। तो हुआ नहीं, तो ये सोचे कि जो है कि ऐसे कब तक नेता के पीछे चला जाएगा, एक अपना भी संगठन बनाया जाए। तो संगठन के माध्यम से जो है वो संगठन पहले जो है शक्ति मुक्ति महासंग्राम बनाए। वो सामाजिक एक संगठन था। उस संगठन के तहत जो है गांव-गांव में जो है हम लोग जो है जा करके जो है रात लोगों को जगा करके जो है वो मीटिंग करते थे। जो सामाजिक जो अच्छाई थी, जो बुराई थी उसको बताया जाता था। जो सरकार की योजनाएं थी उसको बताया जाता था कि देखो तुम्हारा जो हक हिस्सा वो नहीं मिल रहा है, किस तरह से मिलेगा। जब तक तुम अपना हक के लिए लड़ोगे नहीं तब तक नहीं पाओगे। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ कि ये कैंपियरगंज ब्लॉक में जो है हम लोग जो आज मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया गया, पहले जो है ये था जो है उसी को लेकर के गांव-गांव में जो है बताया जा रहा था। तो गांव में जो है उसको जॉब कार्ड जो होता है वो लोगों को नहीं मिला था। उस बनवाने के लिए जो है कि देखो तुम्हारा जो है गवर्नमेंट ने लाया है, ये सरकारी मजदूर है, ये तुम लोग बनवा लो। इससे जो है तुम्हारी मजदूरी जो गांव में मजदूरी कम मिलता है और सरकारी जो मजदूरी अधिक है, जो चाहे 5 रुपया 10 रुपया अधिक मिलता है। वो बनवाने के लिए वो संगठन बनाकर संगठन के माध्यम से लोगों को गांव-गांव जानकारी दिया गया। तो बहुत लोग जुड़े और उसका लाभ भी लोग पाए। और ये श्रम जो है श्रम कार्ड भी जगह जगह कैंप लगा करके जो है डॉक्टर साहब जो है जो यहाँ शहर में जो होता है लोग गांव में तो जान नहीं पा रहे। परिवार का योगदान क्या रहा है पूरा? मान लीजिए राजनीति करते थे, फिर जो है डॉक्टर भी थे, संगठन भी चलाते थे, तो परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो रोल क्या था? परिवार का रोल था, परिवार जैसे सब लोग सहयोग करते थे। सारे लोग सहयोग करते थे, जो भी वो कहते थे सब लोग बात मानते थे। निषाद पार्टी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? निषाद पार्टी का बनाने का उद्देश्य ये था कि जो है हर जो है पार्टी का एक अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का एक संगठन था जो है बामसेब, तो बामसेब जो है आया। बामसेब से भी डॉक्टर साहब जुड़े थे ना? हाँ, बामसेब से जुड़े थे। पहले बामसेब से जुड़े थे। बामसेब से जो है जुड़े तो उसके बाद वहाँ से आए, वो अपना जो है वही शक्ति मुक्ति महासंग्राम जो है वेलफेयर मिशन जो है वो अपना बनाए थे। वो बामसेब के ही लिए काम कर रहे थे। बामसेब के आप
उनके साथ रहे हैं? हाँ जी, हम्म। हम उनके साथ रहे, गांव में भी रहे हो, हाँ। जो हम लोग का बहुत भलाई की है। गांव में कैसा व्यवहार रहा? बहुत बहुत ज्यादा व्यवहार रहा, सबके पूछते थे, घर घर जाकर पूछते थे। हाँ, कोई कमी नहीं, कोई थी नहीं होने पाता था। दवाई है और चीज का उपलब्ध करते थे वो। हाँ दवाई खुद कर लेते होंगे दवा? हाँ, दवा देते थे, कर देते थे। हाँ। कोई बीमार नहीं पड़ने पाता था। क्या सोचते थे, किस तरह का विचारे आते थे, आप लोग के उनका- साथ बैठते थे? हाँ, उनका सोच बहुत लंबी थी, बहुत सोच लंबी थी। उनके साथ हम लोग रहकर भलाई देखे, हम लोग भी उनको सहयोग दिए। हाँ, कसरौल में क्या योगदान था? नहीं हम वहाँ नहीं गए थे। आप नहीं गए थे? नहीं, नहीं, हम अच्छा, उसके पहले वो गांव रहते थे? हाँ, गांव आना जाना भी है? हाँ, अभी भी आते जाते हैं। गांव में पूछते हैं, हर गांव में पूछते हैं वो कि क्या कमी है, क्या बेसी हम करेंगे। कोई कुछ भी होता है, उनके मन चौंक जाते हैं, कष्ट दूर हो जाता है। हाँ, अच्छा, बचपना कैसा गुजरा? उनका बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। पढ़ाई में बड़ा तेज रहे। हाँ, पढ़ने में बहुत तेज? बहुत तेज थे। हाँ, घर में मेघा पकड़े, उनका ऑपरेशन किए, फिर उसके बाद हाँ, मेघा को पकड़ के? हाँ, मेघा के पकड़ के ऑपरेशन किए। सब कुछ हम लोग देख रहे थे अपने आँख से। हाँ, अब क्या देखना चाहते हैं आप लोग की अब डॉक्टर यही साहब? हम लोग देखना चाहते हैं कि इनको हो पूरा संगठन देकर कि इनको कैसे बैठा है गद्दी पर, हैं? गद्दी पर बैठा है। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में। क्या बनाए? और आगे बढ़ाइए इनको। हाँ, बढ़ेंगे। हाँ, उनका जो इच्छा है वो सब पूरा हो जाएगा। और माननीय बड़े दादा डॉक्टर संजय निषाद जी के गांव से है, उनके भतीजे लगते हैं। जब हम लोग आते थे यहाँ, मैं D1DC में डिग्री कॉलेज में पढ़ता भी था, तो यहाँ बैठते थे तो माने कौड़ा उड़ा बैठते हैं, जैसे जान ही रहे हैं, ठंडी वंडी लगती थी तो अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। और क्लिनिक पे भी जाते थे उनके, सुधा क्लिनिक पे। तो उनका पहले से मानसिकता था कि हम लोगों का भला करें। और आते भी लोग थे दवा कराने के लिए, जैसे ये दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे हैं हम जैसे लोग, तमाम लोग आते थे। तो वहाँ हम बैठक भी करते थे, आते थे जब पढ़ लिख के, तो वहाँ बैठते थे, हमेशा आना जाना। चूँकि हमारे मित्र हैं अमित निषाद जी, हमारे बचपन के दोस्त हैं, तो आना जाना लगा रहता था। और यहाँ पढ़ते भी थे। कोई दवा कराने आता था, कभी कभी भी किसी को भी पैसे के लिए ये नहीं किए कि मैं दवा नहीं करूँगा, और दवा भी करते थे और पैसे भी देते थे और उनका आशीर्वाद भी लेते थे और कहते भी थे कोई समस्या हो तो बताइए। शुरू से यानी उनका जो टारगेट था कि मैं समाज में लोगों का भला करूं और मैं ऐसा बनूं, कैसे बनूं, उसके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ आई। गांव में जाते थे 11 बजे रात को, 12 बजे रात को लोग को जगाते थे, भैया उठिए डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग गाली देते थे, साला पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। तो हम लोग कहते थे, चाचा वो गाली दे रहा, बोलते थे नहीं जानते हो, किसी काम को करने के लिए जब लोग बोलते हैं ये सारा पागल हो गया, तो समझो मेरी कामयाबी आ रही है, मेरी कामयाबी अब मिलेगी। तो गाली भी सहते थे, तमाम कठिनाई आती थी, सहते थे, लेकिन अपना लक्ष्य हो कभी भी भूले नहीं। और लक्ष्य उनका था कि लोगों को, समाज को मैं सेवा करूं और भलाई करूं, ऐसा मैं बनूं कि लोग आए मुझसे कुछ मांगें। वो तो उनकी भी मतलब थी एक सोच। मेरे मित्र जो अमीन निषाद जी हैं, उनकी भी यही सोच थी। जब हम लोग घूमते थे तो बोलता था, मित्र मैं ऐसा बनूं कि कोई मेरा मित्र आए और मैं ऐसे काउंटर पे बैठा रहूं तो बोले यार मित्र मुझे परेशानी है, 2-4 हज़ार दे दो। आज ऊपर वाले की देन है, बहुत बहुत कृपा है भगवान का, निषाद राज का, कि आज मेरा मित्र उस लायक भी है। माननीय महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी उस लायक हैं कि लोगों का भला कर रहे हैं, और उनसे समाज पूरा हमारा और अदर भी समाज बहुत खुश है। आप कितना जानते हैं डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब के विषय में मैं तो बहुत काफ़ी दिनों से जानता हूँ और मैं उनके गांव के रहने वाला हूँ। मेरा नाम सोमन निषाद और पद में उनके भतीजे लगते हैं। डॉक्टर निषाद जी का एक अलग ही सोच था। पहले तो डॉक्टर साहब गोरखपुर में डिस्पेंसरी पर बैठते थे, उनकी खुद की दुकान थी, दवा ववा बेचते थे, लोगों का सेवा करते थे। और डॉक्टर साहब अपना खुद का मेडिकल कॉलेज खोले चलाने के लिए, बच्चों को डिग्री उग्री दिलाने के उपलक्ष्य में कुछ लोगों को डिग्री उग्री दिलाए भी। तो उन्होंने जो नेता टाइप के लोग थे उनके संपर्क में गए कि आप लोग हमको बच्चे को दीजिए स्टूडेंट, और मेरे यहाँ से डिग्री मैं दिलाऊंगा। तो नेता के मतलब संपर्क में गए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास हुनर है, मैं खुद क्यों ना नेता बनूं। क्योंकि नेता के साथ उठने बैठने से कुछ उनको भी तजुर्बा आया।
धीरे धीरे उन्होंने भी सोचा कि डिस्पेंसरी भी मेरी चलेगी और मैं समाज सेवा कर ही जमुना निषाद का कितना रोल रहा? जी। जमुना निषाद जमुना निषाद का तो विशेष कोई रोल नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब जाते थे, उनको गुरु मानते थे और आते जाते थे। यहाँ वो आते भी थे। जमुना निषाद हमारे आंखों के सामने भी आए हैं कई बार। मतलब वार्तालाप चलती थी, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि मान लिया हम किसी से और कुछ मांग रहे हैं तो मैं खुद ऐसा बनूं कि लोगों को मैं दूं। उनकी ये सोच थी कि मैं, जैसे एक प्रधान होता है, घर का एक मुखिया होता है, तो जब मालिक होता है तो जिसको ऑर्डर देगा, जो करेगा, तो चूंकि घर परिवार अच्छा से चलेगा। और मेरे समाज में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो हमारे समाज को इकट्ठा करे। माननीय स्वर्गीय जमुना निषाद जी थे, तो चूंकि ज़्यादा दिन वो रह नहीं चुके, तो उसी सिलसिले में सोचते हो सकता है हम भी बन जाएं इस लायक। तो भाई उसने बहुत संघर्ष किए माननीय आदरणीय डॉक्टर साहब ने, कि हम लोगों के समाज में ऐसे पहले इकलौते व्यक्ति मिले कि जो पूरे भारत के निषाद समाज को जगा रहे हैं और जाग रहे हैं। और इन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग भी सीना तान के और मोस्ट टनटना के चलते हैं कि हम निषाद हैं। हमें गर्व है कि हम निषाद हैं और उनके घर के हैं, उनके गांव के हैं, परिवार के हैं। ये मुझे गर्व होता है। नहीं तो पहले क्या होता था, अरे हम है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, आज हम कहते हैं कि हम निषाद हैं। ये मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय डॉक्टर साहब का।